जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका आपके YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम रेगुलर कंप्यूटर क्लासेस लेके आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो मेन यहाँ जहाँ हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी कोचिंग संस्थान में आने के जो रास्ता थे वो पानी की वजह से क्या हो गए, व्यवधान में आ गए। तो हम रेगुलर आपको क्लास नहीं दे पाए, इसके लिए हम वेरी सॉरी। और आज से वापस रेगुलर आपको कल की वैसे छुट्टी रहेगी। और अब आपको क्या है कि कंप्यूटर जो आपको किसी भी कंपटीशन लेवल में, किसी में भी अगर आपका CET और कंपटीशन एग्जाम, बिल्कुल व्याख्या सहित मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आपको कंप्यूटर और करंट की आपको रेगुलर क्लासेस में कुछ क्वेश्चन आपको करंट के भी मिलेंगे। तो रेगुलर आपको क्लासें मिल रही है तो आप जरूर इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़िए ताकि आपको एक एक चीज़ पूरी बारीकी से कंप्यूटर में तो आपको एक एक तरीके से मिले। तो क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है रेगुलरली। अगर आप अपनी सफलता को पाने के लिए आज तैयारी कर ली, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ऐसे तो कुछ होना नहीं है। रेगुलर आपको कंटिन्यू रहना। क्योंकि हमने एक मूवी देखी थी महेंद्र सिंह धोनी, उसमें जिस दिन धोनी को एग्जाम था उसी समय आप उनका क्या था, मैच भी था। अरे तो वो अपने पिताजी से पूछा है कि पापा मैं तैयारी करूं या मैच की तैयारी करूं या गेम पढ़ाई करूं। तो पापा ने एक ही चीज बोली कि बेटा अगर तू साल भर पढ़ा, अगर तूने रेगुलर अगर पढ़ाई की तो आज वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर रेगुलर आपने पढ़ाई नहीं की तो आज पढ़ के भी क्या कर लोगे। तो मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज रेगुलर कर रहे हो, हम क्या करते हैं कि जब एग्जाम आते तब किताबों को ये वो ऐसा नहीं, कंटिन्यू रखो ताकि आपको अच्छी चीज मिले। क्योंकि बहुत सारी चीजें, एक वो भी एक इंस्पायर मैन है MS धोनी, जिसको आप बहुत प्रभावित, उनको हम देखते सुनते भी हैं कि नहीं, बहुत बंदा यार। आज का हमारा क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+K। कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या, Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि Ctrl+K किसकी शॉर्टकट की है, हाइपरलिंक की। किसकी शॉर्टकट की, हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक, अब आपको हाइपरलिंक जो होता है कौन से मेनू में आता है, ये आता है इंसर्ट मेनू में है। कौन से मेनू में आता है, इंसर्ट मेनू में आता है। कौन से मेनू में आता है, इंसर्ट मेनू में हाइपरलिंक आता है। इतना सा अगर आपको पता चल गया तो ये जो आपको चीज है इसमें से आप ऑप्शन में से चुन सकते हो। देखो पहला ऑप्शन क्या है, हमारा पहला ऑप्शन है फिलहाल सक्रिय कार्यक्रम को बंद करने के लिए, ये हो ही नहीं सकता। स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए, ये भी हो नहीं सकता। चुने गए पार्ट या टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए और नए प्रोग्राम को खोलने के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, मैंने पहले बता Ctrl+K किसकी शॉर्टकट की, हाइपरलिंक की। किसकी शॉर्टकट की, हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक की जो बटन है कौन से मेनू का, इंसर्ट मेनू का, ठीक है, लिंक ग्रुप का। इंसर्ट मेनू में ग्रुप कौन सा, लिंक ग्रुप का, ये हमारा बटन है Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, चुने गए पार्ट या टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए हमारा आंसर यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले हमने रेगुलर क्लासेस कर रखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता, मतलब अगर आप कोई शब्द लिख रहे हो तो रेगुलर अगर वही शब्द अगर आप दोबारा लिख रहे हो तो क्या अनुक्रिया होती है। तो पुनरावर्ती वर्ड के नीचे एक हरी तरंग आ जाती है, पुनरावर्ती वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा आ जाती है, पुनरावर्ती वर्ड के नीचे एक नीली तरंगदार रेखा आ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर, जैसे मैंने एक शब्द लिखा आर्यन, क्या शब्द लिखा, और मैंने यही शब्द क्या लिखा, रेगुलर वापस लिख दिया, रिपीट कर दिया, तो नीचे जो लाइन आएगी वो आएगी रेड लाइन। क्या आ जाएगी, तरंगदारे से रेड लाइन आ जाएगी नेक्स्ट टेक्स्ट के नीचे। अगर कोई शब्द आप रेगुलर दोबारा लिख रहे हो तो नीचे जो लाइन आ जाती है
रेड लाइन। और आपको एक क्वेश्चन है, रेड लाइन कब भी आती है? अगर आप कोई मीनिंग गलत लिख दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो भी कौन सी लाइन आएगी? रेड लाइन आएगी। तो दोनों कंडीशन में, स्पेलिंग मिस्टेक में भी और कोई शब्द रेगुलर लिखने में भी, डबल बार लिखने में भी कौन सी लाइन आती? रेड लाइन। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? पुनरावर्ती वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा हमारा आंसर यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की, क्या पूछा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किसके प्रारंभ में पहुंचा देता है? अगर आपने लिख रखा है, जैसे मेरे पास एक पेज है ये बेटा, और मैंने इसमें ये लिख रखा है, अगर मेरा कर्सर यहां है, ठीक है, तो इसमें चीज, अगर यहां मेरा कर्सर है, ये मेरा पेज है, यहां जाने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस एंड। अगर हमारा कर्सर यहां है और आपको यहां आना ला, तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस होम। ठीक है। अगर मेरी लाइन यहां है और यहां आने के लिए हम क्या दबाएंगे? इस कर्सर से यहां आने के लिए एंड। क्या दबाएंगे? एंड, सेम लाइन के पीछे। अगर मेरा कर्सर यहां है और लाइन के क्या आगा? प्रारंभ में आना। क्या आना? प्रारंभ में, कोई जरूरी नहीं यही आना है, तो क्या दबाएंगे? यहां दबाएंगे हम होम। क्या दबाएंगे? होम। ये तो कंडीशन किसकी आई? पेज के ऊपर से यहां से आने के लिए। जैसे मेरा कर्सर यहां अगले पेज में जाना, कहाँ जाना? पेज के ऊपर जाना, तो पेज अप। क्या दबाते हैं? पेज अप। और नीचे आने के लिए क्या करते हैं? पेज डाउन। आता है उसमें? ये हमारी कंडीशन होती है पेज की। सेम लाइन के आगे ले जाने के लिए एंड, और पेज के लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल के साथ। ये हमारी शॉर्टकट की है। इसने किस क्या पूछा? होम की का उपयोग कब करते हैं? तो ये मेरी लाइन है, क्या? लाइन में ही, सेम लाइन में भी स्टार्ट में आने के लिए। सेम लाइन में कहाँ आने के लिए? स्टार्ट में आने के लिए इसका करते हैं। तो हमारा जो आंसर क्या होगा इसमें? जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? लाइन। हमारा आंसर क्या होगा इसमें? लाइन आंसर होगा। क्या होगा हमारा आंसर? क्या होगा? सेम लाइन में स्टार्ट में आने के लिए हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में, वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? क्या पूछा? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में देखो, एक तो होती फॉर्मेटिंग, आपने वहां देखी होगी फॉन्ट। क्या होती है? फॉन्ट देखी। और एक होती है पैराग्राफ। होती नहीं होती? दोनों फॉर्मेटिंग, दो फॉन्ट, दोनों ग्रुप आस पास में होते हैं। तो इसमें पूछा सुपर स्क्रिप्ट होता है। देखो, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, जैसे बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक, है ना? बोल्ड, इटैलिक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, ये सारे जो होते हैं, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, अंडरलाइन, ये सब फॉन्ट के होते हैं। लेकिन आपने अलाइनमेंट देखे होंगे। अलाइनमेंट कितने होते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, है ना? लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ऊपर लाइन स्पेसिंग के अलावा आप देखे होंगे उसमें नंबरिंग लेते हैं हम, है ना? बुलेट नंबरिंग, नंबरिंग, बुलेट, ये सारे किसके होते हैं? पैराग्राफ के होते हैं। तो इसमें देखो, सुपर स्क्रिप्ट किसका आ गया? होम का। फॉन्ट भी किसका हो गया? इसका हो गया। अंडरलाइन भी इसका हो गया। सिर्फ लाइन स्पेसिंग क्या हो रहा है? अब लाइन स्पेसिंग किस में आ जाता? पैराग्राफ ग्रुप में आ जाता है। किस में आ जाता? पैराग्राफ ग्रुप में आ जाता है। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए पूछा तो लाइन स्पेसिंग, प्रत्येक लाइन के अंदर जो स्पेस देते हैं, लाइन के अंदर जो स्पेस देते हैं वो स्पेसिंग होती है लाइन स्पेसिंग, जो किसकी होती है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ ग्रुप की होती है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड की शॉर्टकट की पूछी, यदि कोई फाइल आपको कीबोर्ड द्वारा शॉर्टकट की से खोलनी है,
किसके द्वारा खोलनी है? शॉर्टकट की दिले कोई फाइल ओपन करनी है, देखो कंट्रोल प्लस आर किसकी होती है? राइट अलाइनमेंट की। किसकी होती है? राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल ई किसकी होती है? अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस ओ किसकी होती है? फाइल को ओपन करने की। किसकी? जहां उस लोकेशन में बैठी हो। कंट्रोल डी किसकी होती है? फॉन्ट की। किसकी होती है? फॉन्ट की, है ना, फॉन्ट ग्रुप की। ये कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पीवीसी की होती है। कंट्रोल प्लस ठीक, ये भी किसकी होती है? फॉन्ट ग्रुप की होती है। ये सब अलाइनमेंट की होती है, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, इसमें एक चीज और होती है बेटा, ये जो हमारा कंट्रोल प्लस ओ जो होता है ना, कंट्रोल प्लस ओ फाइल मेनू का बटन होता है। किसका होता है? फाइल मेनू का। फाइल मेनू का बटन होता है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्ट प्लस एफ प्लस ओ, ये और कंट्रोल प्लस ओ, ये दोनों जो शॉर्टकट की होती है, कौन किसकी होती है? फाइल को शॉर्टकट के द्वारा ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। नोट कर लेना, अगर ये भी आ जाए तो सही है, क्योंकि ये ऑल्ट के साथ, अगर किसी मेनू में जाना है तो हम ऑल्ट के साथ जा सकते हैं। तो ऑल्ट के अंदर भी फाइल मेनू है, और फाइल मेनू के अंदर भी हमारे को ओपन करना है, तो ये भी शॉर्टकट की इसकी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? कंट्रोल प्लस ओ होगा। क्या होगा? कंट्रोल प्लस ओ का आंसर होगा, ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की। क्या पूछा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को अंत में ले जाता है। किसके अंत में ले जाता है? सबको पता है, मैंने अभी बोला, अगर मेरे को एंड की दबानी है, क्या दबानी है? एंड की दबानी है, तो हमारा लाइन यहाँ, तो लाइन के लास्ट में ले जाएगा। किसके लास्ट में ले जाएगा? लाइन के लास्ट में ले जाएगा। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको समझ लिया था, ठीक है। हमने जो अपना पहला क्वेश्चन किया था उसमें इस चीज को सही तरीके से समझा था। कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट इसके आगे समझा था सर। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। शॉर्टकट की के उपयोग से, क्या पूछा? शॉर्टकट की के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए बताओ। आप कोई भी पैराग्राफ आपको क्या लिखना है? सेंटर में। ये सब जस्टिफाई अलाइनमेंट के बटन है। किसका है? ये अलाइनमेंट होते हैं। एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने होते हैं? 4 अलाइनमेंट कितने होते हैं एमएस वर्ड में? 4। एक तो होता है, सबसे पहले होता है लेफ्ट, दूसरा क्या होता है? सेंटर, तीसरा क्या होता है? और एक और क्या होता है? चौथा जस्टिफाई। ये क्या होते हैं? अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? लेफ्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एल। सेंटर की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई। और राइट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आर। और जस्टिफाई की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जे। और इसकी शॉर्टकट की देखो, ये अलाइनमेंट बटन होता है, पैराग्राफ ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का? पैराग्राफ ग्रुप का। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्ट प्लस होम में होता है, होम ग्रुप होता है, होम प्लस कौन सा ग्रुप है? पैराग्राफ ग्रुप प्लस क्या है? लेफ्ट, यानी एल। अगर ये शॉर्टकट की भी अगर आप काम में लोगे
अगर ये भी आ जाए तो भी सही होगा, ये भी आ जाएगा तो। लेकिन ये क्या पूछा, सेंटर में लेने के लिए, सेंटर के में लेने के लिए क्या होती है, कंट्रोल प्लस ई, क्या होगी, कंट्रोल प्लस ई। और कंट्रोल प्लस एच किसकी होती है, रिप्लेस की, ये हमने पढ़ा था, आर हमने पढ़ लिया था। कंट्रोल प्लस सी किसकी होती है, कॉपी की, किसकी होती है, कॉपी की होती है। तो ये हमारा आंसर, यहाँ आंसर क्या होगा हमारा, कंट्रोल प्लस ई। इसको किसी भी पैराग्राफ को किस में लेना, सेंटर में लेना, तो उसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को, क्या पूछा, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस संयोजन को चुनेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, क्वेश्चन को समझो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है, मतलब मूव करना है, क्या करना है, मूव करना। और मूव करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है कट के आगे। कट क्या करना, आपको क्या करना, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और क्या करो, कट करो। कट करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट कर दो। तो कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी, इसकी शॉर्टकट की होती है। तो क्या करेंगे, कट करके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, कट करके पेस्ट करेंगे। और ये जो बटन होते हैं किस, कौन से ग्रुप के होते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप के होते हैं। कौन से ग्रुप के होते हैं, क्लिपबोर्ड, जो होम मेनू में होता है। सबसे पहला ग्रुप ही क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है जो होम मेनू का होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में, किसमें, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बी, क्या पूछा, कंट्रोल प्लस बी किस काम आता है। ये फॉन्ट ग्रुप का, होम मेनू के अंदर फॉन्ट ग्रुप का होता है। किसी भी टेक्स्ट को क्या करना है, हाईलाइट करना या बोल्ड करना, चुने हुए शब्दों को बड़ा करने के लिए, अगली पंक्ति में जाने के लिए, चुने हुए शब्दों को बोल्ड करने के लिए, चुने हुए शब्दों को टेढ़ा करने के लिए। ये तो कंट्रोल प्लस आई होती है इटैलिक। ठीक है, एक है बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी होती है। अगली पंक्ति में जाने के लिए तो एंटर होता ही है। और चुने हुए शब्दों को बड़ा करने के लिए टेक्स्ट की साइज को बढ़ाते हैं। हम किसको बढ़ाते हैं, टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना होता है तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, है ना, ये दबाते हैं तो टेक्स्ट की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे टेक्स्ट की साइज की शॉर्टकट की सबकी अलग अलग होती है। यहाँ पूछा बोल्ड करने से क्या होता है, टेक्स्ट को, चुने शब्द को बोल्ड करने की इसकी शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्लिपबोर्ड से, किससे, क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी, क्या होती है, कंट्रोल प्लस किसी टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स कट की होती है, और कंट्रोल प्लस सी और ये फॉर्मेट फॉन्ट की। अनडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। देखो, अनडन और रीडन दोनों की जो फुल फॉर्म होती है ना, अनडन मतलब अनडू और रीडन मतलब रीडू। तो आपको अनडन यानी अनडू की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, तो अनडू करना है, अनडू की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड इसकी शॉर्टकट की होती है। एमएस वर्ड में अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में बहुविधि शब्दों यानी लाइनों या पैराग्राफों को चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुलझा हुआ भी है और उलझा हुआ भी है, दोनों तरीके से मैं आपको समझाता हूं। एमएस वर्ड में बहुविधि शब्दों यानी लाइनों या पैराग्राफों का चयन, किसी शब्दों को चुनना, लाइनों को चुनना, अलग अलग टेक्स्टों को चुनना। बहुत बार टेक्स्ट यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं,
अलग अलग दूर दूर होते हैं तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, और एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो भी कैसे करेंगे, ऑल सिलेक्ट करेंगे तो भी कैसे करेंगे, सबका अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, लाइनों को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, लाइनों को सिलेक्ट करना, बहुत सारे पूरा पैराग्राफ करना है। तो लाइनों को पूरा को वैसे कंट्रोल के साथ कंट्रोल ए करोगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे इस पैराग्राफ को यहां से यहां तक सिलेक्ट करना, तो आप क्या करोगे, यहां हमारे क्लिक करोगे और लास्ट में आके यहाँ क्लिक करो शिफ्ट दबा के, तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। आप शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, और अलग अलग जगह अगर हमारे शब्द है, जैसे इसको चुनना, इसको चुनना, इसको चुनना, तो आप इनको कंट्रोल के साथ भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो कंट्रोल के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो और शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन बहु शब्दों को अलग अलग जगह से इसने पूछा, बहु शब्दों को अलग अलग शब्दों से इसलिए पूछा, तो कंट्रोल के साथ हमारा आंसर यहाँ सही होगा। तो आप कंट्रोल के साथ इन सबको सिलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो और उसके साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफॉल्ट फॉन्ट है। देखो 2007 के बाद जो डिफॉल्ट फॉन्ट आ रहा है वो आ रहा है कैलिबरी, और उससे पहले 2003 क्या पूछा, 2003 में जो आया था टाइम्स न्यू रोमन। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ कैलिबरी। और 2003 से पहले 2003 में क्या आएगा, टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है। ठीक है, उससे पहले क्या था, टाइम्स न्यू रोमन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, एमएस वर्ड का उदाहरण नहीं है। देखो IBM लोटस सिंफनी इस वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी वर्ड प्रोसेसर है, और गूगल डोज भी क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। एमएस एक्सेल नहीं है, ये स्प्रेडशीट फाइल है। तो उदाहरण नहीं पूछा, तो हमारा आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा आंसर होगा। ठीक है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पेज ब्रेक लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करोगे। आपको क्या करना है, पेज को ब्रेक करना है। पेज ब्रेक करने के लिए इंसर्ट के साथ आप क्या दबा दो, ब्रेक दबा दो। क्या दबा दो, इंसर्ट के साथ ब्रेक दबा दो। पेज आपका क्या ऑटोमेटिक ब्रेक होके नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ एंट्री से भी आता है, कंट्रोल के साथ एंटर से मैंने पिछली क्लास में समझाया था और आज वापस। तो इंसर्ट के साथ ब्रेक करने से भी हमारा पेज क्या होता है, ब्रेक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मेल मर्ज किसका घटक है। मेल मर्ज जो घटक है, देखो मेल मर्ज से हम बहुत सारी चीजें एक साथ कई बंदों को मैसेज दे सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं मेल मर्ज से। ठीक है, ये एमएस वर्ड जैसे हमने देखा होगा बहुत सारे एडमिट कार्ड टाइप होते हैं, तो हर बंदे का रिकॉर्ड थोड़ी सेव होता, सिर्फ मेल मर्ज के माध्यम से। वो ना हम यहाँ से जब फॉर्म भरते तो वहाँ के डेटा एक्सेस, जो भी ग्रुप होता है, जो उनका डेटा बेस होता है, उससे डायरेक्ट डेटा लेता है। तो हम ये जो बाकी सब एमएस वर्ड में होता है, मेल मर्ज किस में होता है, एमएस वर्ड में, वर्ड प्रेस में नहीं होता। एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस से ही डेटा ले सकता है, लेकिन जो घटक जो होता है किसका होता है, मेल मर्ज। मेल मर्ज जो घटक होता है एमएस वर्ड का होता है। किसका होता है, एमएस वर्ड का होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आई, क्या पूछा, कंट्रोल प्लस आई से क्या करेंगे। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कंट्रोल प्लस आई प्रेस करके हम बोल्ड को इटैलिक करते हैं, यानी टेढ़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गटर मार्जिन क्या है। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, गटर मार्जिन के बारे में पूछा इसने। गटर मार्जिन क्या होता है, जैसे हमारा पेज होता है, अगर हम लिख रहे हैं, एक तो यहाँ से बाइंडिंग होती है और एक यहाँ से इधर बाइंडिंग कर सकते हैं। तो हम बाइंडिंग जो करते हैं कि हमारा टेक्स्ट दबे नहीं, तो कुछ जगह हम छोड़ देते हैं, या तो लेफ्ट में या टॉप में। तो गटर मार्जिन जो होता है, हम बाइंडिंग के स्थान को छोड़ के टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं गटर पोजीशन। क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट गटर पोजीशन होती है 0। क्या होती है, 0, और मैक्सिमम 2.5 सेमी तक ले सकते हैं। तो गटर पोजीशन यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, बाइंडिंग से
बाइंडिंग साइड को जुड़ने वाली मार्जिन क्या होती है, गुटर पोजीशन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रार्थना पत्र इत्यादि बनाने के काम में होता है? सिर्फ MS वर्ड। क्या होता है? MS वर्ड, यानी वर्ड प्रोसेसर किसी भी टेक्स्ट को, हमारे लेटर को, टाइपिंग को वगैरह टाइप करने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में स्क्रीन जूम करने की अधिकतम सीमा क्या होती है? मैक्सिमम जूम MS वर्ड की होती है 500। कितनी होती है? कोई सा भी हो 500। और मिनिमम कितनी होती है? 10%। तो इसने क्या पूछा, अधिकतम सीमा कितनी होती है? MS वर्ड 2007 में अधिकतम जूम करने की, इसमें कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा, क्योंकि मैक्सिमम जूम कितनी होती है? 500। क्या होती है? 500। तो हमारा आंसर क्या होगा? 500। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्यूटर के। कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हम करंट के 1-2 क्वेश्चन करंट के देख लेते हैं। तो चलते हैं करंट के क्वेश्चनों की तरफ कुछ मोटिवेशनल थॉट के साथ। टूटी हुई मुंडेर पे जलता हुआ दिया, टूटी हुई मुंडेर पे जलता हुआ दिया, मौसम से कह रहा है मुझको बुझा के देख, मुझको बुझा के देख। इतना कॉन्फिडेंस से जल रहा है कि मुझको बुझा के देख। खिली किताब के पन्ने उलटते रहते हैं, खुली किताब के पन्ने, जो अगर किताब ओपन है तो पन्ने क्या होते हैं? उलटते पलटते रहते हैं। और ये जिंदगी है, हवा चले या न चले, दिन तो पलटते रहते हैं। तो उतार चढ़ाव जीवन में आता रहता है। हमेशा धैर्य और संयम और कॉन्फिडेंस रखिएगा, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास भी है। ठीक है, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए राजस्थान देश का कौन सा? तो ये 12वां है। कौन सा है? 12वां। याद करंट में देख लेना, ये कौन सा है राज्य? 12वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 12वां राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडो नेपाल यूथ गेम पे चैंपियन 2024 में अंडर 17 के अंदर, अंडर 17 में वर्ग की किस स्पर्धा में मोनिका चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता? तो मुक्केबाजी में जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए हेल्प योजना के बारे में सत्य कथन बताना। ए हेल्प योजना क्या है? ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में पशुपालकों और पशु चिकित्सा संबंधी, किससे? पशुपालकों और पशु चिकित्सा से संबंधित समस्याओं को निजात दिलाने के लिए शुरू की गई ए हेल्प योजना। इसका शुभारंभ पशुपालन मंत्री कौन है? जोराराम कुमाऊद ने कब शुरू की? 1 जुलाई 2024 को की। उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान का दूसरा राज्य। एकदम सही है, तो इसमें उपयुक्त सभी हमारे आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार केंद्रीय आवास स्वयं शहरी मालामाल मंत्रालय द्वारा अपनी साप्ताहिक संस्करण में प्रदेश के किन किन निकायों की गतिविधियों को स्थान दिया है? तो जयपुर, सापरा, फतेहपुर, शेखावटी को अपना स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन है मेरा, 12 अगस्त 2024 को शुरू मिशन मधुआरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मिशन मधुआरी के बारे में सत्य कथन बताना। मिशन मधुआरी क्या है? टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के उद्देश्य से शुरू की। बिल्कुल डायबिटीज से बचाव के लिए शुरू की। 12 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शुभारंभ किया। बिल्कुल सही है। चिकित्सा में स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा क्विंटन फाउंडेशन, इसको नोट कर लेना। कौन? क्विंटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में संचालित है। एकदम सही हमारे आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, बजट 2024-2025 के अनुसार सबसे ज्यादा व्यय किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, 15 अगस्त 2024 को राजभवन से युद्ध स्मारक में T-55 टैंक का लोकार्पण किसने किया? तो कलराज मिश्र नहीं है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा हरिभाऊ वागड़े, राज्यपाल श्री भाऊ हरिभाऊ वागड़े ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? तो जैसलमेर से होकर नहीं गुजरेगा, बाकी तीनों से होकर गुजरेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, राज्य गोपालन विभाग द्वारा डेयरियों स्वीटो एक्सपो 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो नवंबर 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। और अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHC के तहत राज्य का चौथा एलोपैथिक वेलनेस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा उदयपुर में। हमारे कुछ करंट के आज के क्वेश्चन थे। तो आप जुड़िए हमारे चैनल से, रेगुलर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आपको करंट प्लस कंप्यूटर की रेगुलर क्लासें मिलती रहिए। कुछ व्यवधान बारिश के कारण हो गया था, लेकिन अब आपको
रेगुलर क्लास, क्योंकि आपको भी आपकी पढ़ाई पे भरोसा है और हमको भी हमारी मेहनत पे भरोसा है, तो एक ना एक दिन हमारे को सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।